हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जस्टिस यूरली सर ने जो भर्ती पर याचिका पड़ी हुई थी उसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि हम इस पर किसी भी तरीके से कोई भी रोक नहीं लगा सकते। यदि आपको आना है तो आप याचिका दाखिल कीजिए। इस पर सरकार केवल जो अपने रिजर्व पद हैं और रिजर्व पदों पर ही आदेश सुनाएगा। मतलब जो न्यायालय है वो केवल अपना रिजर्व आदेश जो है उसको ही जारी करेगा। अन्य कोई भी किसी भी तरह का आदेश न्यायालय के माध्यम से जारी नहीं किया जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये सबसे बेहतरीन चीज़ रही, सबसे अच्छी चीज़ रही कि जो अभ्यर्थी ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि उनको यहाँ भर्ती में कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, या चयन सूची बदल सकती है, या भर्ती पर स्टे मिल सकता है, या भर्ती पर रोक लग सकती है, ऐसी सभी संभावनाओं को आज खारिज कर दिया गया जस्टिस यूरली सर के द्वारा। उन्होंने कहा कि केवल जो रिजर्व आदेश है उसको ही जारी किया जाएगा। अन्य कोई भी पक्ष यहाँ न्यायालय में ना ही तो सुना जाएगा और ना ही उसके ऊपर कोई अपील दायर की गई है। इस तरह की कोर्ट जिन पदों पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐश्वर्या राय भाटी मैम ने बहुत अच्छी जो बहस करी आज कोर्ट में, और उन्होंने ये पाया कि कोई भी चीज़ यदि तर्क संगत और पारंगत ना हो कानूनी तौर पर, क्योंकि भर्तियों पर जो आदेश हुआ था, जो केस पड़ा हुआ था, वो केस इस संदर्भ में पड़ा हुआ था जो शिक्षा मित्रों की भर्ती को लेकर था। तो जस्टिस यूरली सर ने बात जस्टिस यूरली सर ने साफ साफ कहा कि उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी चीज़ें चेंज करने से इनकार कर दिया। मतलब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भर्ती पर कोई, और ये चीज़ें उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी रही जिसमें ये कहा गया था कि आप धैर्य बनाकर रखिए। माननीय जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा 16 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर सभी को लखनऊ में प्रेषित कर दिए जाएंगे, वितरित कर दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। तो आप थोड़ा सा, लेकिन अब भर्ती में आगे का रुख क्या होगा? तो भर्ती में आगे का जो रुख है वो साफ साफ है। इसमें ये चीज़ क्लियर है कि आगे कोई भी ऐसा काम नहीं होने वाला कि आप अगर ये सोच कर बैठे हैं कि कोई भी चीज़ चेंज देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये है कि आगे अब जब तक आदेश ना आए थोड़ा धैर्य बना कर रखें, कुछ भी होने वाला अब है नहीं। जो जॉइन लेटर मिलने थे 2 दिन में काउंसलिंग कराकर सरकार 16 तारीख में जॉइन लेटर देगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाए तो न्याय की गुहार आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो लेकर जाएंगे नहीं। मुद्दा अपना उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का है, वैसे तो हर प्लेटफॉर्म पर गूंजा है, लेकिन ये भी अच्छा है कि जिनको नौकरी मिली है वो भी तो उसी लिस्ट का हिस्सा है। तो किसी को जॉइन लेटर मिलता है तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि सभी को साथ साथ मिल जाता। पूरी लिस्ट में जो भी छात्र चयनित हैं उन चयनित छात्रों की नियुक्ति पत्र एक साथ मिल जाता तो कोई प्रॉब्लम ना होती। अब क्योंकि जो नियुक्ति है वो 2 हिस्सों में बट गई, प्रॉब्लम उसकी वजह से आई। मतलब कुल मिलाकर बात ये थी कि नियुक्ति यदि एक साथ दी जाती तो यहाँ पर सबसे अच्छा काम ये होता कि सरकार आप एक बड़ी भर्ती करने में कामयाब होती। अब जो बाकी बचे हुए पद हैं उन पर संग्राम चलेगा। प्लस इसके अलावा जो भर्ती पर दुनिया भर के केस पड़े हुए थे, अब वो सारे के सारे दारोमदार बची हुई शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। मतलब पहले जो छात्र चयनित हो गए वो हो गए, जो लिस्ट उठाई है, एंड उन्होंने ये भी नहीं बताया कि लिस्ट में क्या अनुपात, क्या तरीका है, किस आधार पर आपने लिस्ट लगाई, ये भी नहीं, रोल नंबर भी नहीं। तो छात्रों की बड़ी मांग थी कुछ चीज़ों को लेकर, वो क्लियर नहीं हुई। लेकिन जिनको जॉइन लेटर मिला उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है और वो उसमें टॉपर्स हैं जिनको सबको नौकरी मिली है। ये भी आप समझ लीजिए, जो लिस्ट में चयनित हुए हैं वो ऐसे ही चयनित नहीं हो गए, उनके मार्क्स कहीं ना कहीं स्टैंड करते थे, डिज़र्व करते थे वो नौकरी, तो उनको मिली। लेकिन जिनको नहीं मिली वो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। दूसरी लिस्ट जब काउंसलिंग आएगी, जब माननीय न्यायालय का आदेश आएगा तो आपको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। प्लस जो बच्चे सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो अब मैं आपको बता दूं जो पहली लिस्ट है वही फर्स्ट काउंसलिंग होगी। अब आप थर्ड काउंसलिंग की बात करिए। क्योंकि अब जो काउंसलिंग दोबारा होगी वो सेकंड काउंसलिंग मानी जाएगी।
और जो बचे हुए पद थे या कुछ कमी होती है और उनकी जगह दूसरे छात्रों को बुलाया जाता है या किसी का चयन कहीं और हो गया है तो लिस्ट में और छात्र बुलाए जाएंगे, उसको कहा जाएगा थर्ड काउंसलिंग। तो जो थर्ड काउंसलिंग के जो छात्र हैं, क्योंकि अभी तो वेटिंग लिस्ट और ही है, ऑर्डर आने के बाद जो काउंसलिंग होगी अब वो सेकंड काउंसलिंग कही जाएगी, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग तो अब चल रही है 14 और 15 तारीख में, 16 तारीख में जॉइन लेटर मिल रहे हैं। तो अब जो काउंसलिंग होगी वो होगी आपका ऑर्डर आने के बाद, वो कहलाई जाएगी सेकेंड काउंसलिंग। और जो थर्ड काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग आपकी होगी थर्ड काउंसलिंग जब आपका कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सेकंड काउंसलिंग हो चुकी होगी और उसके बाद जो बचे हुए पद हैं प्लस 27,000 पद, जो 68,500 भर्ती के बचे हुए हैं 27,000 पद, उनको जोड़कर जो काउंसलिंग होगी वो थर्ड काउंसलिंग कहलाएगी। अभी वो जोड़ना है या नहीं जोड़ना है वो भी विवादित है, उसका भी मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसको भी आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। उसमें संभवतः जीत मिले, क्योंकि जस्टिस यू ललित सर का ही दिया गया बयान था उनको जोड़ने के लिए। बयान हो चुके, आदेश हो चुके, सरकार को आदेश दिए गए थे, सरकार ने आदेश नहीं माने, सरकार ने पद नहीं जोड़े। सीधी सीधी कोर्ट की अवहेलना है, और कोर्ट की अवहेलना आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है, ये गलत है। तो उसी पर दूसरा वाद दायर कर दिया गया है उसी व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा पहले किया गया था, भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में और आनंद कुमार वाले केस में। तो दोनों दो तरफ से उन पदों को जोड़ने के लिए बात चल रही है। जल्दी ही वो पद जुड़ जाए तो ये भर्ती 91-92 हज़ार टीचर एक बड़ी भर्ती हो मानी जाएगी, और एक विवादित भर्ती जिसका बड़ा नेशनल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी किया है ये जो मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दी ही सफलता मिलेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कब, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज सरकार ने जो दिन चुना है 14-15 तारीख का, वो बड़ा खूबसूरत दिन है। क्योंकि 14 और 15 तारीख में कोई जो केस पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। 15, 16, 19 के बाद कोर्ट बंद हो जाएंगी, कोई नई याचिका, क्योंकि सरकार जस्टिस यू ललित सर ने यह भी बताया कि आप किस रास्ते से आ सकते हो। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने 16 तारीख का जॉइन लेटर दिन चुना है। मतलब यह है कि इससे पहले कोई वाद दायर हो तो उससे पहले बच्चों के हाथ में जॉइन लेटर थमा दिया जाएगा। सारे वाद विवाद ख़त्म जब जॉइन लेटर हाथ में पहुंच गया तो। लेकिन कहीं ना कहीं उस जॉइन लेटर पर लिखा हुआ है कि आपका मामला भी कोर्ट के विचाराधीन है, कुछ भी ऊंच नीच होने पर नौकरी जा सकती है। मतलब यह है कि कोर्ट के विचाराधीन मैटर, हल होना कुछ नहीं है। जिनको ज्वाइनिंग मिल गई, जिनको नहीं मिली कोर्ट में हो सकता है, क्योंकि 90 दिन का टाइम है। अभी आपका जज साहब चाहें तो 1 महीना और रख लें केस को अपने पास, ऑर्डर को अपने पास, और वो ऑर्डर को ना सुनाएं। लेकिन यदि वो सुनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और उन्हें सुनानी भी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार है। न्यायालय को भी देखना चाहिए कि अभ्यर्थी कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। जब ऑर्डर सुना ही दिया और ऑर्डर हो ही गया था तो ये हमारी लेट जो न्याय प्रक्रिया, देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान होता है। तो न्याय अगर समय से हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।